हम स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CDS 2025 1 और 2 में अप्रोक्स ना 10 के अराउंड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से एक टॉपिक से देखने को मिले। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, थोड़े भी कंसेप्ट अगर पता हो तो 10 नंबर बिल्कुल हाथ के, है ना। तो देखो 2025 में फर्स्ट में क्वेश्चन आया था 93 नंबर का, जिसमें थोड़ा इसमें पैटर्न है। इसके पहले ये वाला पैटर्न कभी दिया नहीं उन्होंने, मोर देन और लेस देन वाला। इसमें मोर देन लेस देन वाले कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हुए। तो मोर देन और लेस देन मतलब क्या होता है, सपोज ये क्या होता है, हमारा साइज क्लास होता है। जैसे कि अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें फॉर्मूले वगैरह आप बेसिक आपको बता दूंगा। तो ये क्या होता है, मेरा साइज क्लास होता है। और अगर मोर देन लेस देन, अगर दो कंडीशन दे के रखी हमको, मोर देन और लेस देन अगर क्वेश्चन के अंदर है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसी को क्या बोलेंगे, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी क्या करी जाती है, ऐड की जाती है, रनिंग फ्रीक्वेंसी ऐड की जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, अब उसने हमको कुछ नहीं पूछा, एवरेज पूछा है। तो एवरेज पूछा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम क्या निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए हमको एक ही चीज़ पता है कि हमको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आसान होता है, लेकिन इसके उल्टा भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमको इसने क्या दे के रखा, 100 दे के रखा है। तो इसकी f की जो वैल्यू आएगी वो 100 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ही दे के लिए, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मेरी 100 होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, बेसिकली इसमें से इसको माइनस करते रहना है। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 40 एज इट इज़ मेरा रहेगा। अब इसको ऐड करोगे तो भी कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। ये चीज़ हमको पता होनी थी। और अभी जैसे कि ये जो क्लास है, साइज क्लास है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। अब साइज क्लास हम चेंज करेंगे, मोर देन 10 है, मोर देन 10 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। मोर देन 10 है मतलब क्या आएगा आपका, मोर देन 10 मतलब 10 से बड़ा होना चाहिए। सब में 10-10 का गैप है, तो 10 से 20 के बीच में मेरी साइज़ हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद में 20 से 30 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, 30 से 40 हो जाएगी। और अगले में क्या आएगा मेरा, 40 से 50 हो जाएगी। 40 से 50 मोर देन बोला इसीलिए, है ना। और सब में 10-10 का गैप है, सब में 10-10 का गैप है। अब हमको देखो एवरेज निकालने के लिए, मतलब एवरेज मतलब क्या होता है तुम्हारा, मीन क्या होता है, समेशन ऑफ FI इंटू XI अपॉन का समेशन ऑफ FI। मतलब ये फ्रीक्वेंसी का सम जो कि दे के रखा हमको कितना है, 100 है। मतलब नीचे वाली वैल्यू तो हमको गिवन है, 100 है। अब हमको F भी हमको पता है, बस हमको XI निकालना। XI क्या होती है, मेरी मिडल टर्म होती है, मिड टर्म। अब 10 और 20 के बीच में मिडिल टर्म क्या आएगी, 15 आएगी। इसके बीच में मिडिल टर्म 25 आएगी। इसके बीच में मिडिल टर्म 35 आएगी। इसके बीच में मिडिल टर्म कितनी आएगी, 45 आएगी। सिंपल सा इसका मल्टीपल कर देना है, FI और XI इसका मल्टीपल कर देना है। 25 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखते चलते। 15 को 20 से मल्टीपल करेंगे 300 आएगा, तो 375 फर्स्ट आ जाएगा मेरा, है ना। फिर से ये भी 375 आ जाएगा, है ना। उसके बाद में इसको करेंगे तो कितना आएगा, 700 आ जाएगा। कैलकुलेशन में ईजी वाली टर्म। 45 दूनी 90, 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो 1800 आ जाएगा। बस सिंपल सा इसको एडिशन कर लेना, क्योंकि समेशन पूछा है और ये FI और XI मेरा निकल गया क्योंकि मल्टीपल किया। तो 5 और 5 10 आ गया मेरा, कैरी मेरा 1 आया, 7 7 14, 15 की 5, फिर से 1 कैरी आ जाएगा। 3 3 6 7 7 14, 14 और 8 22 की 2 और 2 2 5। तो समेशन ऑफ ये कितना आ गया, 2 2 5 0 आया। 1 0 से 1 0 कट जाए, डेसिमल से डेसिमल कट जाए, तो 22.5 मेरा क्या निकल गया, यहाँ पर आंसर निकल गया। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको निकालने के लिए ये वाली मेथड का हमको यूज़ करना है। और इसमें पता होना चाहिए आपको कि अगर मोर देन लेस देन दिया तो जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इसी को क्या बोलते हैं, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ पूछी उसने कि देखो कितना शानदार बेसिक के ऊपर क्वेश्चन बना है कि विच मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी इज लीस्ट अफेक्टेड द प्रेजेंस एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। मतलब कोई भी अगर डाटा गिवन है ना, कोई भी डाटा गिवन है और उसके अंदर और डाटा अगर हमने डाल दिया, मतलब सपोज यहाँ पर मैंने 2 4 6 8 ऐसा 10 से एक डाटा गिवन है ना। तो इसमें और मैंने डाटा डाल दिया, सपोज मैंने डाल दिया 12 डाल दिया और 14 डाल दिया। तो इसके ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके ऊपर सबसे कम अफेक्ट होगा। अब मेरे को तो अरिथमेटिक मीन के ऊपर तो अफेक्ट हो ही जाएगा, अरिथमेटिक मीन मेरा बढ़ जाएगा, हार्मोनिक मीन भी मेरा बढ़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन भी मेरा बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों मेरी एंट्री मेरी क्या है, नहीं है। आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे, हार्मोनिक मीन निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, तो अगर डाटा मेरा बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरे को बताओ मीडियन जो है, मीडियन क्या होता है, मेरा पोजिशनल होता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा क्या। पहले भी मेरा एवरेज 6 था, अभी 2 ऐड होने से भी मेरा एवरेज पे कुछ फ़र्क पड़ा क्या, देखो कितना हो गया। अभी 2 4 6, बीच में 8 10 12 और 14, तो 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, तो थोड़ा सी लिस्ट इफेक्ट हुआ। सबसे कम इफेक्ट होगा ना, क्योंकि मीडियन मेरी क्या होता है, एवरेज होता है ना, एवरेज। मीडियन क्या होता है, मेरा एवरेज जो पोजीशन पे डिपेंड करता है।
है ना। अगर 2 बढ़ा भी दिए तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा इफेक्ट होगा। सबसे लिस्ट इफेक्ट अगर किसी पे होता है ना एक्सट्रीम डाटा ऐड करने का, तो किसके ऊपर होता है, मीडियन के ऊपर होता है, एवरेज के ऊपर होता है। ये बहुत सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सेकंड भी उसने देखो इसी कंसेप्ट को उसने थोड़ा सा और एलेबोरेट करके 96 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया था। उसने पूछा था पोजिशनल एवरेज क्या है। अब मेरे को बता, पोजिशनल ये जो है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, ये क्या होता है, मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। मैथमेटिकल क्या होते हैं, एवरेज होते हैं, ठीक है। और इसमें एक और आप ऐड कर सकते हो हार्मोनिक मीन, है ना, हार्मोनिक मीन्स। ये 3 जो होते हैं ना मेरे, वो क्या होते हैं मेरे, ये चलो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या चीज़ें हैं, ओके। तो हमारे 2 टाइप के ये होते हैं, एवरेज होते हैं। एक तो पोजिशनल एवरेज होता है और मैथमेटिकल एवरेज होता है। तो मैथमेटिकल एवरेज कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिकल एवरेज कौन से होते हैं हमारे, तो उसके अंदर फर्स्ट आएगा मेरा अरिथमेटिक मीन आएगा, सेकेंड आएगा मेरा ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, और थर्ड आएगा मेरा हार्मोनिक मीन आएगा। तो तीनों के तीनों मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। और सेकंड नंबर पे अगर पोजिशनल मेरा ये निकालना है आपको, पोजिशनल मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो वो 2 ही चीज़ होती है, एक तो मीडियन होगा और सेकंड क्या होता है, मॉड होता है। लेकिन इस वाली कंडीशन में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका हमेशा क्या आता है, मीडियन आता है, क्योंकि मॉड इतना ज़्यादा पोजिशनल एवरेज नहीं है ना। अगर मीडियन नहीं होता तो हमारा आंसर ऑब्वियसली क्या जाता, मॉड आता। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन मीडियन इसका बेस्ट आंसर है, ओके, क्योंकि आप कोई भी पोजीशन लो तो अगर मॉड ज़्यादा बार होगा तो मॉड आएगा, अदरवाइज तो मीडियन तो क्या होता है, हमेशा पोजीशन पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये भी एक बेसिक और अच्छे अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी स्टेट के ऊपर क्वेश्चन थे, मतलब अभी तक हमने स्टेट के ऊपर 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन था। अब इसने क्या बोला है कि 200 ऑब्जर्वेशन देके रखे हैं, 200 एरिथमेटिक मीन 200 ऑब्जर्वेशन का कितना 60 है, 5 का मल्टीपल करे तो ये तो देखो बेसिक एवरेज का क्वेश्चन है ना। मतलब अगर हम क्या करेंगे, हमारा एवरेज 60 है, हर एक नंबर को 5 से मल्टीपल कर देंगे तो एवरेज पे भी कितने का फर्क पड़ेगा, 300 का ही फर्क पड़ेगा। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, एक लाइन का क्वेश्चन था, है ना। ये वाला प्योर स्टेट का, ये अनग्रुप डाटा बोल सकते हैं हम इसको क्या बोलेंगे, अनग्रुप डाटा, ठीक है। अनग्रुप डाटा के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है ना। एक्चुअली अनग्रुप डाटा के ऊपर वो क्वेश्चन देना उसको पूरता नहीं, क्योंकि वो इजी वे में आ जाता है, तो वो थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन देता है। तो उसने पिछले बार वही थोड़ा सा ट्रिक आजमाया था, ठीक है। तो अनग्रुप डाटा में 3 कंपोनेंट देके रखे और हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन मतलब एवरेज निकालना। अभी हम निकाल के आए, क्या होता है, एफ आई एक्स आई अपॉन का समेशन ऑफ एफ होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, या फिर मीन बोल देते हैं, है ना, मीन बोलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये फ्रीक्वेंसी देके रखी है और ये मीन देके रखा है, तो इसमें क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन का समेशन ऑफ एफ पूछा था। अब इनको मल्टीपल करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मीन देके रखा है, इसको मल्टीपल किया तो ये एफ आई एक्स आई वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो 45 इंटू का 2 कर दूंगा, प्लस 40 इंटू का 2.5 कर दूंगा, प्लस 55 इंटू का क्या करूँगा, 2 करूँगा। और ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये फ्रीक्वेंसी, इनकी एडिशन कर दूंगा, 45 प्लस 40 प्लस 55। हम ऊपर वाला देखते हैं तो 90 बनता है मेरा, 100 बनता है, प्लस 1110 बन जाता है। और अपॉन में कितना बनेगा, है मेरा 1110 बन जाएगा, है ना। इसको ऐड करूँगा 110 नहीं 140 बनेगा। 10 सब कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 40 अपॉन का 14 आ जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो 14 दूनी कितना आता है मेरा, 28 बनता है। फिर से 28, फिर कितना बचा मेरा, 28 बनने के बाद में 12 बचा। तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ऐड कर लेते, 11 9 20 10 30, थोड़ी यहाँ पर कितना आएगा, 30 अपॉन का 14 आ जाएगा। 14 2 जा 18, फिर डेसिमल लगेगा, फिर 2 बचेगा, 14 1 जा 14, 22.14 आएगा मेरा। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना। अब इसके बाद में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 और क्वेश्चन बाकी है ना। तो हम देखते हैं हमारा ये 2 क्वेश्चन जो भी स्टैटिस्टिक्स के लास्ट के 2 क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्या देके रखा है, हमको मीडियन देके रखी, फर्स्ट ग्रुप की मीडियन। तो ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखो पिछले जो क्वेश्चन के उसमें मीडियन का ही फॉर्मूला लग रहा था। तो n/2 होगा, माइनस का CF होगा, अपॉन का क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, इंटू का H इंटरवल आ जाएगा, ओके। मीडियन की रेंज क्या देखिए, फर्स्ट ग्रुप के 20.8 है। तो जो लोअर लिमिट देखो 20.8 है, मतलब ये वाला जो हो गया डिस्टेंस, तो इसके बीच में आ रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप की जो F आएगा वो कितना आएगा मेरा, 75 आएगा। तो 75 में F की रेंज लिख लेता हूँ, प्लस देखो अब यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं रहेगी, ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहेगी F1 और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहेगी F2। अब जो लोअर लिमिट है मेरी यहाँ पर कितनी बन रही है, मेरी 20 बन रही है, ओके। अब जो इंटरवल बनेगा, इंटरवल मेरा कितना बन रहा है, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो इंटरवल कितना बन रहा है मेरा, 5 बन रहा है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब n निकालना, n निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ज़रूरी है, ओके। n/2 के लिए, है ना। तो n/2 हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे वैसे तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि u+v हो गया, फिर उसके बाद में 11u+v हो गया, 63u+v हो गया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फास्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर u आएगा,
यहाँ पर u प्लस वी आ जाएगा। हम कलर चेंज कर लें जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फिर इसको ऐड करूँगा तो 11 प्लस u प्लस वी आ जाएगा, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना F1 का। फिर इसको इसमें ऐड करूँगा तो कितना आएगा 63 u प्लस वी आ जाएगा। फिर इसको इसमें ऐड करूँगा इस वाली में 75 में तो 138 u प्लस वी आ जाएगा। अब 22 को इसमें ऐड करूँगा तो कितना आएगा 160 प्लस u प्लस वी आ जाएगा। यहाँ तो हो गया। ये क्या है n आया, n/2 करने के लिए इसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 160 प्लस u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सी एफ क्या लेंगे हम, आप देखो जो भी हमारे इंटर क्लास आया उसके ऊपर वाली टर्म, मतलब किसकी लेंगे CF वाली लेंगे। तो 63 u प्लस वी मेरा बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 63 प्लस u प्लस वी मेरा लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो हम वही लेते हैं, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है। ये इधर जाएगा तो क्या आएगा मेरा 0.8 मेरा बन रहा है, ओके। अब यहाँ पर जो भी बचेगा मेरा 160 प्लस u प्लस वी बच रहा है। इसको मैं 2 से मल्टीपल कर देता हूँ तो माइनस का 126 आएगा, माइनस का 2u आएगा और माइनस का v आएगा। अपॉन में 2 इंटू का 75 लिख देता हूँ और देखो ये ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय क्या है मेरा 5 है। बिल्कुल सही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं चल रही। इसको मैंने कट कर दिया तो 15 आ गया यहाँ पर नीचे, यहाँ पर 15 दूनी 30 आ गया और 3 8 15 दूनी 30 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई 0.8 का मल्टीप्लाई मैं 30 से कर देता हूँ। बाकी इसको सॉल्व करता हूँ तो 160 में से 126 गया, 34 बचा, माइनस का u बचा, माइनस का v बचा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 24 आएगी, इधर जाएगा तो माइनस होएगा, ये इसको इधर लाता हूँ प्लस हो जाता है। u प्लस वी की वैल्यू कितनी आएगी 34 माइनस 24 तो कितना आएगा 10 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी निकल गई। सेकंड इक्वेशन भी हमको वही जमाना है, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सेकंड इक्वेशन भी सेम यही वाली चीज़ें हमको रखनी पड़ेगी, सेम मीडियन वाला है ना। तो आप नोट डाउन कर लो, हम यहाँ पर u प्लस वी की वैल्यू कितनी निकल के, जो भी निकल के हम लिख के रखते हैं, ठीक है। अब CF का मेरे को कोई काम नहीं है ना। तो फर्स्ट वाली जो हमारी u प्लस वी कितना निकल के है, यहाँ पर u प्लस वी बराबर कितना है मेरा 10, ये हमारे काम का है। अब नेक्स्ट से करेंगे। अब नेक्स्ट में देखना पड़ेगा हमको कि अब देखो फर्स्ट ग्रुप का कोई काम नहीं है, केवल अब हमको ज़रूरत है इस वाले ग्रुप की, ओके। तो जो मीडियन है वो कितने है मेरे यहाँ पर 17.3 मेरी मीडियन है ना। 17.3 कहाँ पर आ रही, 15 से 20 में आ रही, तो f की वैल्यू 52 आ जाएगी। यहाँ से मेरे को लोअर लिमिट 15 पता चल गया, ठीक है। और f जो है नीचे वाला, उसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 52 आ जाएगी। इंटरवल कितना हो जाएगा मेरा 5 का इंटरवल हो जाएगा n/2। अब यहाँ से सॉरी देखो ये नहीं लेंगे, मैंने गलत ले लिया ना, ये फर्स्ट वाला है ना, सेकंड वाला लेना पड़ेगा। सेकंड वाला इंटरवल कितना हो जाएगा मेरा 50 हो जाएगा, ठीक है 50। ये पहले रफ कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला इंटरवल कितना हो जाएगा मेरा 50, तो ये 50 आ जाएगा, है ना। अब हमको n/2 निकालना है। n/2 निकालने के लिए पहले CF निकालना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 3u प्लस का 2v, यहाँ पर 40 बनेगा 3u प्लस 2v। आप ये लोग फास्ट भी अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अब मैंने इसको देखो 40 50 90 90 और 30 120 और 20 कितना हो जाएगा 148, लास्ट में 148 3u प्लस 2v आ जाएगा, क्योंकि मेरा क्या होता है n होता है। अब इसको डिवाइडेड बाई 2, इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, तो ये 148 3u प्लस 2v डिवाइडेड बाई क्या करूँगा 2। और CF क्या होता है मेरा इसके ऊपर वाला, तो मतलब इसके ऊपर वाली वैल्यू भी पता चल गई, ये निकाल के रखा तो भी सेपरेट कोई दिक्कत नहीं है। 40 प्लस 3u प्लस 2v है ना, ब्रैकेट के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जो इसेंशियल था वो सब चीज़ मिलके इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना बनेगा मेरा 2.3 बनेगा। 148 प्लस 3u प्लस 2v। अब इससे मल्टीपल करता हो तो माइनस का 80 माइनस का 6u माइनस का 4v है ना। अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू का 50 इंटू का 5 है ना। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करोगे तो 20 बनेगा, इधर जाएगा तो कितना बनेगा तुम्हारा 46। डायरेक्टली 46 लिख देता हूँ मैं। 148 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 68 आएगा। बाकी का क्या आएगा, इधर 3u आएगा, इधर का क्या आएगा 2v आ जाएगा। इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा 3u प्लस 2v की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी मेरी 22 इधर आएगा। तो आगे हमारे दोनों के दोनों, अभी इसको यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, u प्लस वी की वैल्यू कितनी 10 यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। अब देखो ईजी पड़ जाएगा। अब मैं किसी भी एक को एलिमिनेट करता हूँ आंसर आएगा। अगर मैं 2 है यहाँ पर तो 2 से मल्टीपल करता हूँ, इसको 2 से मल्टीपल किया 2u 2v आ गया, और इधर 20 बन गया और माइनस कर देता हूँ तो v और v कैंसिल होगा, u की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी 2 आ जाएगी। तो u का जो फर्स्ट वाला आंसर है मेरा क्या आ गया 2 निकल के यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर पता है u की वैल्यू 2 है, 10 बनाने के लिए मैं क्या ऐड करूँगा 8 ऐड करूँगा तो v की वैल्यू भी निकल गई। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारे जो 2025 के जो सेकंड के वो सारे के सारे स्टेट के हमारे क्वेश्चन हो गए। अप्रोक्स कितने क्वेश्चन आए थे 8 से 9 क्वेश्चन हमको देखने को मिले। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 9 मार्क्स बिल्कुल इन हैंडेड है, बस एक ही फॉर्मूले के बेस के ऊपर क्वेश्चन है ग्रुप डाटा के, तो सिंपल इजी स्कोरिंग। ओके थैंक यू। तो हम देखते हैं हमारा ये 2 क्वेश्चन जो भी स्टैटिस्टिक्स के लास्ट के 2 क्वेश्चन है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्या देखे रखा है, हमको मीडियन देखे रही है कि फर्स्ट ग्रुप की मीडियन। तो ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखो पिछले जो क्वेश्चन के उसमें मीडियन का ही फॉर्मूला लग रहा था। तो n/2 होगा माइनस का CF होगा, अपॉन का क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, इंटू का H इंटरवल आ जाएगा। ओके, मीडियन की रेंज क्या देखिए, फर्स्ट ग्रुप के 20.8 है। तो जो लोअर लिमिट देखो 20.8 है, मतलब ये वाला जो हो गया डिस्टेंस, तो इसके बीच में आ रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप की जो F आएगा वो कितना आएगा मेरा, 75 आएगा। तो 75 में F की रेंज लिख लेता हूँ। प्लस देखो अब यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं रहेगी, ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहेगी F1 और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहेगी F2। अब जो लोअर लिमिट है मेरी यहाँ पर कितनी बन रही है, मेरी 20 बन रही है। ओके, अब जो इंटरवल बनेगा, इंटरवल मेरा कितना बन रहा है, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो इंटरवल कितना बन रहा है मेरा, 5 बन रहा है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब n निकालना, n निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़े, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ज़रूरी है। ओके, n/2 के लिए है ना। तो n/2 हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे वैसे तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि u+v हो गया, फिर उसके बाद में 11u+v हो गया, 63u+v हो गया। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फास्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर u आएगा, यहाँ पर u+v आ जाएगा। हम कलर चेंज कर लें जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फिर इसको ऐड करूँगा तो 11 + u+v आ जाएगा, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना F1 का। फिर इसको इसमें ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 63 u+v आ जाएगा। फिर इसको इसमें ऐड करूँगा इस वाले में 75 में, तो 138 u+v आ जाएगा। अब 22 को इसमें ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 160 + u+v आ जाएगा। यहाँ तो हो गया। ये क्या है, n आया। n/2 करने के लिए इसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 160 + u+v डिवाइडेड बाई 2। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF क्या लेंगे हम, आप देखो जो भी हमारे इंटर क्लास आया उसके ऊपर वाली टर्म, मतलब किसके लेंगे, CF वाली लेंगे। तो 63 u+v मेरा बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 63 + u+v मेरा लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो हम वही लेते हैं, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा मेरा, 0.8 मेरा बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो भी बचेगा मेरा 160 + u+v बच रहा है। इसको मैं 2 से मल्टीपल कर देता हूँ तो माइनस का 126 आएगा, माइनस का 2u आएगा और माइनस का v आएगा। अपॉन में 2 × का 75 लिख देता हूँ। और देखो ये ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय क्या है मेरा, 5 है। बिल्कुल सही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं चल रही। इसको मैंने कट कर दिया तो 15 आ गया यहाँ पर नीचे, यहाँ पर 15 दूनी 30 आ गया, और 3 8 15 दूनी 30 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई 0.8 का मल्टीप्लाई मैं 30 से कर देता हूँ। बाकी इसको सॉल्व करता हूँ तो 160 में से 126 गया, 34 बचा, माइनस का u बचा, माइनस का v बचा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 24 आएगी, इधर जाएगा तो माइनस होएगा, ये इसको इधर लाता हूँ प्लस होएगा। तो u+v की वैल्यू कितनी आएगी, 34 - 24 तो कितना आएगा, 10 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी निकल गई। सेकंड इक्वेशन भी हमको वही जमाना है। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन भी सेम यही वाली चीज़ें हमको रखनी पड़ेगी, सेम मीडियन वाला है ना। तो आप नोट डाउन कर लो, हम यहाँ पर u+v की वैल्यू कितनी निकल के, जो भी निकल के हम लिख के रखते हैं। ठीक है, अब CF का मेरे को कोई काम नहीं है ना। तो फर्स्ट वाली जो हमारी u+v कितना निकल के है, यहाँ पर u+v बराबर कितना है मेरा 10, ये हमारे काम का है। अब नेक्स्ट से करेंगे। अब नेक्स्ट में देखना पड़ेगा हमको कि अब देखो फर्स्ट ग्रुप का कोई काम नहीं है, केवल अब हमको ज़रूरत है इस वाले ग्रुप की। ओके, तो जो मीडियन है वो कितने है मेरे यहाँ पर, 17.3 मेरी मीडियन है ना। 17.3 कहाँ पर आ रही, 15 से 20 में आ रही, तो F की वैल्यू 52 आ जाएगी। यहाँ से मेरे को लोअर लिमिट 15 पता चल गया। ठीक है, और F जो है नीचे वाला, उसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 52 आ जाएगी। इंटरवल कितना हो जाएगा मेरा, 5 का इंटरवल हो जाएगा। n/2 अब यहाँ से सॉरी देखो ये नहीं लेंगे, मैंने गलत ले लिया ना, ये फर्स्ट वाला है ना, सेकंड वाला लेना पड़ेगा। सेकंड वाला इंटरवल कितना हो जाएगा मेरा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50, ये पहले रफ कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला इंटरवल कितना हो जाएगा मेरा, 50, तो ये 50 आ जाएगा, है ना। अब हमको n/2 निकालना, n/2 निकालने के लिए पहले CF निकालना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 3u प्लस का 2v, यहाँ पर 40 बनेगा, 3u + 2v। आप ये लोग फास्ट भी अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने इसको देखो 40 50 90 90 और 30 120 120 और 20 कितना हो जाएगा, 148। लास्ट में 148 3u + 2v आ जाएगा, जो कि मेरा क्या होता है, n होता है। अब इसको डिवाइडेड बाई 2, इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। तो ये 148 3u + 2v डिवाइडेड बाई क्या करूँगा, 2। और CF क्या होता है मेरा, इसके ऊपर वाला। तो मतलब इसके ऊपर वाली वैल्यू भी पता चल गई, ये निकाल के रखा तो भी सेपरेट कोई दिक्कत नहीं है। 40 + 3u + 2v है ना, ब्रैकेट के अंदर है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जो इसेंशियल था वो सब चीज़ मिलके इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना बनेगा मेरा, 2.3 बनेगा। 148 + 3u + 2v। अब इससे मल्टीपल करता हो तो माइनस का 80, माइनस का 6u, माइनस का 4v है ना। अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 × का 50 × का 5 है ना। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीपल करोगे तो 20 बनेगा, इधर जाएगा तो कितना बनेगा तुम्हारा, 46
डायरेक्टली 46 लिख देता हूँ मैं। 148 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। बाकी का क्या आएगा, इधर 3u आएगा, इधर का क्या आएगा, 2v आ जाएगा। इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, 3u प्लस 2v की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी मेरी, 22 इधर आएगा। तो आगे हमारे दोनों के दोनों, अभी इसको यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, u प्लस वी की वैल्यू कितनी 10 यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। अब देखो ईजी पड़ जाएगा। अब मैं किसी भी एक को एलिमिनेट करता हूँ, आंसर आएगा। अगर मैं 2 है यहाँ पर तो 2 से मल्टीपल करता हूँ, इसको 2 से मल्टीपल किया, 2u 2v आ गया, और इधर 20 बन गया, और माइनस कर देता हूँ तो v और v कैंसिल होगा, u की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी, 2 आ जाएगी। तो u का जो फर्स्ट वाला आंसर है मेरा क्या आ गया, 2 निकल के यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर पता है u की वैल्यू 2 है, 10 बनाने के लिए मैं क्या ऐड करूँगा, 8 ऐड करूँगा, तो v की वैल्यू भी निकल गई। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारे जो 2025 के जो सेकंड के वो सारे के सारे स्टेट के हमारे क्वेश्चन हो गए। अप्रोक्स कितने क्वेश्चन आए थे, 8 से 9 क्वेश्चन हमको देखने को मिले। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 9 मार्क्स बिल्कुल इन हैंडेड है, बस एक ही फॉर्मूले के बेस के ऊपर क्वेश्चन है ग्रुप डाटा के, तो सिंपल इजी स्कोरिंग। ओके।